अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है और इसका चांद भी नज़र आ गया है। सफ़र मुज़फ़्फ़र की हकीकत क्या है और इस महीने के अंदर आपको एक अमल करना है, उस अमल की वजह से आपके घर में जो बेबरकती हो रही है इंशाअल्लाह बरकत शुरू हो जाएगी। बहुत ही छोटा अमल है और बहुत ही आसान है और इस अमल की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत नज़र आएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि इस कदर बरकत इस अमल की वजह से हो रही है। और ये अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी दूसरा महीना कहलाता है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। मुहर्रमुल हराम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अहले मक्का जंग को हराम समझते थे, जंग करना उनके लिए बिल्कुल मना था। लेकिन जो ही सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू होता तो ये लोग अपनी जंग के लिए तैयारी शुरू कर देते और अपने घरों से बाहर निकल जाया करते थे, घरों को खाली कर दिया करते थे। इसीलिए इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी सफ़र का महीना कहा जाता है, खाली का महीना कहा जाता है। इस महीने के अंदर अहले मक्का अपने घरों को खाली कर दिया करते थे। इस महीने के अंदर बहुत से हजरात ये सोचते हैं कि सफ़र के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं, शादी के बाद रुखसती नहीं दे सकते हैं, इस महीने में कोई नया कारोबार नहीं कर सकते हैं, कहीं अच्छा लंबा सफ़र का इरादा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो सफ़र ख़राब हो जाएगा। कारोबार शुरू किया तो कारोबार में बर्बादी आ जाएगी, कारोबार में कामयाबी नहीं होगी। और अगर शादी की तो वो शादी भी सही नहीं होगी, शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। ऐसे ख़यालात के जो लोग हैं वो हदीस समात फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा हैं और हजरत अनस भी इस तरीके से रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ला अदवा वला हम्मा वला सफरा। इस मुबारक महीने के अंदर ना तो कोई बीमारी एक दूसरे को लगती है और ना इस मुबारक महीने के अंदर जो बदशुकूनी ली जाती है वो भी कुछ नहीं है। इस हदीस का मफहूम यह है कि कोई बीमारी किसी दूसरे पर वो बीमारी नहीं आती है। अलबत्ता एहतियात करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो जो सबसे पहले इंसान को बीमारी आई है वो कहाँ से आई है, तो पता ये चला कि बीमारी खुद दूसरे पर उड़कर नहीं लगती है। अलबत्ता बीमारी के जो कीड़े होते हैं या उसकी जो किरणें होती हैं, उन किरणों की वजह से उसको सामने वाले को नुकसान हो सकता है, इसलिए बचना चाहिए। और दूसरी बात रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, वला हम्मा। ज़माना जाहिलियत के अंदर अहले मक्का ये सोचते थे कि उल्लू जिसके घर पर बैठ जाए वो घर बर्बाद हो जाता है, वो मनहूस समझा जाता था। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ये भी कोई चीज़ नहीं है, ये बदसुकूनी लेना भी गलत है। तो इन रिवायात से मालूम पड़ा कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के ताल्लुक से जो हजरात ये सोचते हैं कि इस महीने के अंदर बलाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं और इस महीने में शादी नहीं कर सकते हैं, कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं, ये सब उनके अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। इस्लाम और शरीयत के अंदर इनकी कोई असल नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह पर भरोसा करें, रब ही अच्छी चीज़ें भेजने वाला है और रब ही नफ़ा नुकसान का मालिक है। वो जो चाहता है वही होता है, रब पर तवक्कुल करना चाहिए। और ये सब बातें ईमान की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। तवक्कुल अलल्लाह अगर कमज़ोर है, अल्लाह पर यकीन अगर कमज़ोर है, तो इस वजह से उनके बातिन ख्यालात, बातिन वसवसे, अंदर की जो वसवसे हैं वो उनके वहम होते हैं और उन्हीं की वजह से ये लोग कह दिया करते हैं इस महीने के अंदर ऐसी मनहूस चीज़ है। मनहूस ना तो किसी महीने के अंदर है, नहूसत न किसी इंसान के अंदर होती है, नहूसत न परिंदों के अंदर होती है, नहूसत न किसी जगह की वजह से होती है, नहूसत न जानवरों में होती है, बल्कि ये नहूसत वाली चीज़ें खुद इंसान के दिमाग में होती हैं। इसीलिए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन करो, ईमान को मजबूत रखो, तो इंशाअल्लाह ये वहम और ये ख्यालात इस तरह के तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। तो इस मुबारक महीने के अंदर ये
تصور کرنا کہ یہ مبارک مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی ہے، قربان جاؤ، اس مبارک مہینے کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا رشتہ اسی مبارک مہینے کے اندر ہوا، اسی مبارک مہینے کے اندر شادی ہوئی۔ اسی مبارک مہینے کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح اسی مبارک مہینے کے اندر ہوا۔ اور بہت سے حضرات یہ کہہ دیتے ہیں اگر شادی ہو بھی گئی اس مہینے کے اندر تو اولاد نہیں ہوگی۔ قربان جاؤ، سب سے بہترین اولاد اگر کوئی ہے وہ حسنین کریمین ہے، وہ اسی مہینے کے اندر شادی ہوئی اور ان کی اولاد حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنہوں نے اسلام کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر بچایا، اپنی جان دے دی، اپنا خاندان شہید کرا دیا اور اسلام کو بچا لیا۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صاحبزادے حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہیں اور ان کی شادی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ اس مہینے میں شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو یہ کہاں سے ہوئے؟ تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے، بلکہ سوچ اپنی بلند ہونی چاہیے۔ تو اس مبارک مہینے کا جو ہی چاند نظر آ جائے اس کے بعد چاہے 2 تاریخ 3 تاریخ جب بھی آپ کو وقت ملے وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر لیں، جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات کے اندر اسی طریقے سے بیٹھ جائیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 31 مرتبہ آپ کو کن فیکون اس کو پڑھنا ہے اور دماغ میں اور دل میں یہ سوچنا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو بے برکتی ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، کاروبار میں برکت دے دے، مال و دولت میں برکت عطا فرما دے۔ یہ آپ کے دماغ اور دل میں رکھنا ہے اور زبان سے کن فیکون اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ 1 مرتبہ آپ کو وظیفہ اور عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رب پر مکمل بھروسہ اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جہالت والی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔